जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास अभी अभी मैसेज आया गुरु जी का कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बला मेरे बेटे के ऊपर से निकाली है और मुझे शुक्राना करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही उसका हाथ थामे रहना गुरु जी। हर पल बच्चे का, वो बेटा आपका है गुरु जी, उसको हाथ थामे रहना, उसको सब गलत उससे दूर रखना गुरु जी। उसको हर समय उसको गाइडेंस देना गुरु जी। अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखना गुरु जी। जो गलती हो माफ़ कर देना गुरु जी। जो गलती मुझसे हो या बच्चे से हो या किसी से भी, उससे माफ़ कर देना गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं, हमें अपनी शरण में रखना गुरु जी। हमारा हाथ हमेशा थामे रहना गुरु जी। मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद हमेशा रखना गुरु जी। वो बहुत दूर है, नौकरी कर रहा है, बस गुरु जी वो बॉम्बे में है, उसका ध्यान रखना गुरु जी। अपनी कृपा बरसाए रखना गुरु जी। भूल चूक माफ़ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परसों गुरु जी का बर्थडे भी है, मैं गुरु जी का सत्संग अटेंड करने जाऊंगी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पास 2-3 इनवाइट आए हुए हैं गुरु जी के सत्संग के। अब देखते हैं गुरु जी कहाँ पे मेरे को बुलाएंगे और कहाँ पे मुझे ले जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे पर अपना हाथ हमेशा रखना गुरु जी। उसका हाथ थामे रहना गुरु जी। उसको हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। उसको सारी बुरी नज़र से दूर रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका मैं शुक्राना करती हूँ। आज आपने मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। जैसे कि मेरे गुरु जी महाराज आपकी कृपा से 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का। और आज मेरी दूसरे नंबर की लड़की का जन्मदिन है, जिसे मैंने अपनी सहेली को गोद दिया है। और वो भी आपकी कृपा से दे पाई, कर पाई, क्योंकि मैंने जिस स्थिति में अपनी बेटी गोद दी है, आपको पता है, सब कुछ पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज उसकी माँ का फ़ोन आया, उसने बताया कि मेरी बेटी एडमिशन के लिए परेशान हो रही थी। उसका जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और 9 तारीख को फॉर्म जमा कराने जाएगी। उसका नाम आ गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा भी था कि मेरे जन्म से पहले तुझे खुशखबरी मिलेगी, तो शुक्राना गुरुजी महाराज। बच्चों की कामयाबी के लिए जब माँ को बहुत वो होती है कि मेरे बच्चे कामयाब हो, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ महाराज। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं। और जैसा कि आप कहते हो कि अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखनी चाहिए, तो मैंने अपनी सहेली को भी मना कर दिया कि अभी किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि मैंने भी, जैसे आपने मना किया था मेरी बड़ी बेटी जो कर रही है कोर्स, उसके लिए बताने के लिए, तो मैंने भी अभी किसी को नहीं बताया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने खुशी दी इतने गम वाले माहौल में, आपने एक खुशी दी मेरे को, बहुत बहुत शुक्राना। और आज उसका जन्मदिन है, गुरुजी उसे आशीर्वाद दो कि खूब तरक्की करें मेरे तीनों बच्चे अपने अपने फील्ड में। वो जर्मनी जैपनीज़ सीख रही है, उसका कोर्स है कुछ, मुझे इतना पूरी नॉलेज नहीं है, बताती तो है गुरुजी महाराज, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं तेरे साथ हूँ तो खुद को अकेला क्यों समझती है, गुरु का दिव्य संदेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी रुकावटें हैं आप संभाल लेते हो गुरु जी, 7 दिन में शुभ संदेश आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। कल शनिवार था, जैसे कि बार बार सत्संग आ रहे थे कि शनिवार तक बहुत भारी है, बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ रही है, तो वाकई में गुरुजी हमारे घर में बहुत बड़ी नेगेटिविटी आई हुई थी। और कल रात को इतना बुरा हाल था हम सबका। मेरी सास आंटी ने इतना परेशान कर रहा था कि बार बार अपने पलंग से नीचे गिर रही थी, और मेरे हस्बैंड अंकल इतना चिल्ला रहे थे गुरुजी महाराज, इतना हाइपर हो रहे थे। और ना मेरे ससुर सुन रहे थे, ना मेरी सास सुन रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल इतना परेशान हो गए
कि खूब चिल्लाए उनके ऊपर और मैं आपको कह रही हूँ, मैं कहा गुरुजी इनको शांत करो, इनका बीपी हाई हो रहा है, गुरुजी आप इनके ऊपर मेहर करो, इनकी जिभा पे बास करो, ये शांत रहे, इनका मन शांत करो, क्योंकि हम इस परिस्थितियों से पहले भी गुजर चुके हैं, दोबारा से वही सब देख रहे हैं, तो हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो गुरुजी जो भी बलाएं हैं वो निकालो हमारे घर से, बहुत बुरा हाल है गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, हमारे को इस परेशानी के वक्त में आप ही निकाल सकते हो, और कोई नहीं है, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और रात को फिर हमने सोफ़ा लगाया, मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ पे ही सोए, और पूरी रात पूरा दिन हो गया सोए नहीं। अब गुरुजी महाराज सोए हैं जैसे तैसे, तो मेरी आपसे यही अरदास है कि उनको अच्छे से गहरी नींद देना और सपने में उनके कष्ट काटना, उन पे कृपा करना, क्योंकि कल वो हॉस्पिटल जाएंगे, पंत हॉस्पिटल में एमआरआई दिखाना है, तो उनके साथ जाना, जो भी हो डिसीजन हो वो लेने में उनकी मदद करना, जैसा भी हो गुरुजी सही सही बात बताना, और अच्छे से डॉक्टर से मिलवाना इनको, जिससे वो इनको सही सलाह दे सके, और इनके साथ रहना गुरुजी। बेटी, किसी ने तेरे घर पर तंत्र मंत्र की गांठ बांधी है, किसी ने तेरा नाम का तांत्रिक प्रयोग करवाया है। आज का सत्संग उस गांठ को खोलने नहीं जला देने आया है, इसे सुन वरना देर हो जाएगी। आज वो उल्टा लौटेगा, लेकिन तभी जब तू सत्संग सुनकर गुरु को हुक्म मानेगी। यह कोई आम सत्संग नहीं है, तेरे घर से तंत्र मंत्र हटाने का हुक्म है। बुरी शक्तियाँ रुकेगी, लेकिन तुझे यह सत्संग सुन। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना। ये तो है गुरु जी, पता नहीं कौन सी घर में नेगेटिविटी है, मेरा फ़ोन भी ख़राब है, कई बार मैं सत्संग सुन भी नहीं पाती, तो शुक्राना करती हूँ जैसे तैसे मेरा फ़ोन चलता है। मेरी गुरु जी, मेरे मालिक, हर पल तेरा शुक्राना। पुत्र जी, नेकी कर और दरिया में डाल। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला तेरी अच्छाइयों को अच्छा ही फल दे, भूलने वाला भी कहाँ। मुझे मुक्कल भुला पाया, सो अच्छाई भुला, मेरी पर दो गलतियाँ नहीं भूल पाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज आया था गुरु जी, जो कि मेरे को समझ तो नहीं आया, लेकिन आपका संदेश था तो मैंने लिखा ज़रूर, क्योंकि कुछ संदेश ऐसे होते हैं हमें समझ नहीं आते, लेकिन उसमें बहुत गहराई होती है जो दिल को छू जाती है। तो गुरु जी, हमारे दिलों को छूने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपका जन्मदिन आ रहा है गुरु जी, पता नहीं हम मना नहीं पाएंगे इस बार, तो मैं अपने बच्चों का जन्मदिन भी नहीं बना पाई गुरु जी। मेरे बेटे का जन्मदिन 5 जून को होता है, मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन 5 जुलाई को होता है, और ये सब भी आपकी कृपा है, क्योंकि मैंने 5 जुलाई को अपनी बेटी जब मेरी हुई थी तो मुझे बहुत ताने सुनने को मिले थे, क्योंकि दूसरी भी बेटी हो गई थी, लेकिन आपकी कृपा से मैंने अपनी जो सहेली है, मेरी बहन जैसी है, उसको मैंने अपनी बेटी दी, वो बहुत अच्छे से रख रही है। मैंने कहा मेरे घर में तो एक फूल खिल चुका है, एक फूल तेरे घर में खिल जाएगा, रौनक हो जाएगी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज चाय में ये 2 चीट डालकर मुझे उसका भोग लगा दे। आने वाले 7 तारीख से पहले तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, तेरे जन्मों के दुख खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा, तेरे पितर तुझसे नाराज़ होकर बैठे हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तेरे सभी बनते काम में रुकावट डाल रहे हैं। सिर्फ 11 मिनट का समय निकाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विश्वास रख, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, मैं सब तेरे अच्छे के लिए ही करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुम दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए उसका अगला कदम है होगा, सच जान ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा, होने दे जो हो रहा है इस जीवन में, भाग मत। हाँ, तेरी ही बात कर रहा हूँ, मुझे पता है तू बहुत उल्टा सीधा सोचती है। यह सत्संग सुन, तेरी डूबी नैया को पार लगाऊंगा, सब रोना भूल जाएगी, घबरा मत। आज तुझे दिन रात सत्संग सुनने का फल दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। डोगरी मंदिर में की शक्ति, गुरु जी की हुक्म मान, बार बार अनदेखा करती है। बेटी, इस सत्संग में तेरे ब्लेसिंग है, जो तू मांगी थी वो इस सत्संग में है। गुरु जी, इस सत्संग में आंटी जी ने अपनी गाड़ी के बारे में बताया था, तो शुक्राना गुरु जी, गाड़ी का भी सत्संग सुनवा रहे हो।
पता नहीं क्यों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, जो तेरे ऊपर बार कर रहे हैं, उनकी साजिश उन्हें पर डाल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, अगर तू 7 जुलाई को तू मुझे अपना घर बुलाना चाहती है तो आज ही अपने घर में 2 चीज़ ले आ। 100% मैं तेरे घर आऊँगा। मैं तेरे जीवन की सारी परेशानियाँ, बुराइयाँ, आर्थिक तंगी सब अपने साथ ले जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल हर समय साथ रहने के लिए शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज रविवार का शुक्राना सत्संग में गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संध्या वेला है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी के अगर मैं बात करूँ, उन्होंने मेरे साथ कैसे कैसे चमत्कार किए, उससे तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। गुरु महाराज ने कभी भी मुझे हिम्मत हारने नहीं दी है, हमेशा मुझे हौसला दिया है कि तूने विश्वास रखना है, सब्र करना है, और जो सब्र करता है उसकी जीत होती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र, छोटा सा सत्संग करना है तुझे अपने घर में। मुझे दिखावा, तुझे पता है मुझे दिखावा पसंद नहीं है। छोटे से छोटे सत्संग में भी मैं अपनी संगत के पास जाता हूँ उसको ब्लेस करने के लिए। तो तू सत्संग ज़रूर करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे सत्संग ज़रूर करवाएंगे, और गुरु जी ने बोला है कि तू कल ही नहीं करेगी, मैं तेरे साथ तुझे करवाऊँगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज ऐसा हुआ कि मैं अपने पति अंकल से बात करी थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि हमें अपने घर में सत्संग और कीर्तन ज़रूर कराना चाहिए। तो मैं अपने पति अंकल को पूछ रही थी कि कीर्तन कैसे करना चाहिए, घर में कीर्तन होता है यहाँ पे, तो कीर्तन में तो सुना है बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरे मायके में हुआ था तो बहुत मज़ा आता है, डांस वगैरह होता है। तो हम ये बातें कर ही रहे थे संगत जी, अचानक से मैंने मैसेज देखा। तो पहला मैसेज यही फ्लैश हुआ कि गुरु जी कह रहे थे कि जो अपने घर में सत्संग और कीर्तन करता है उसके घर में कोई गुरु कृपा रहती है, हमेशा हमेशा बरकत रहती है। तो मैं इतनी खुश हुई ये सुन के, इस देख के, कि मैंने पति अंकल को बोला कि देखो गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते हैं। हमने अभी बात की ना तो गुरुजी ने देखो आंसर भी दे दिया। मेरे पति अंकल भी बहुत खुश हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमारी बातों का जवाब देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत कृपा है कि आपने हमें इस लायक समझा, हमें अपनी संगत बनाया। गुरुजी, हमारे कितने जन्मों के पाप भी धुल गए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज की कृपा से सारे काम बन रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो रही है। संगत जी, मुझे नहीं पता, अभी मैं जॉबलेस हूँ, मुझे नहीं पता मेरे सारे काम कैसे बनते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरा घर कैसे चल रहा है। मैं सब बहुत अमेज्ड है, बहुत शॉक्ड है। मेरे इन लॉज बहुत शॉक्ड हैं कि ये कैसे घर चला रही है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, वो एकदम परेशान हुए पड़े हैं।
और मेरी मदर इन लॉ की तो जिस दिन से उन्होंने मुझे हमें जैसे कुछ खाने के लिए दिया था ना सब्जी वगैरह, तो हमने खाई। उस दिन के बाद से वो बीमार पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी किसके मन में क्या है, कौन हमारा अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, वो गुरु जी ही जाने। हमें बस अपने कर्म करने हैं। और अगर हम गुरुजी यही कहते हैं कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो वो हमें ही लौटेगा। और इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब आप रात में सोने जाओ तो सबको माफ़ करके ही सो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी अच्छी सीख देने के लिए, ये कला सिखाने के लिए कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ये भी कहते हैं संगत जी कि अगर आपने दूसरों के प्रति दया भाव रखा, सेवा भाव रखा, ये मात्र करने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतना सब्र करवाने के लिए, शुक्राने की सेवा देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर एक बात जानते हैं हमारे घर की संगत जी। मैं गुरु जी से रात को एक मैंने बात शेयर की थी, गुरु जी ने मुझे आज उसका रिज़ल्ट भी दिया, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात बोलूँ, हमारा सच में ज़िंदगी में कोई अपना नहीं है, कोई रिश्ता कोई नहीं अपना। सिर्फ एक गुरु महाराज जी हैं जो सिर्फ आपके हैं। वो हमारे माता भी है, पिता भी है, बेस्ट फ्रेंड भी हैं संगत जी, गुरु भी हैं, महाशिव है, परमात्मा, सब कुछ वही है संगत जी। मैंने तो ये चीज़ सीख ली है कि अगर हमें कोई भी दुख है तो हमें गुरु चरणों में सौंप देनी चाहिए और गुरु जी से हमेशा कनेक्ट होकर उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी उसका समाधान भी देते हैं। गुरु जी ये भी कहते हैं कि तू दूसरिਆਂ ਨੂੰ खुश ਕਰਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿ, तू सिर्फ गुरु ਨੂੰ खुश कर ला, आपे सब खुश हो जाएंगे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरु महाराज को पाके तो मैं धन्य हो गई। मेरे कितने जन्मों के, मतलब मैं कितने जन्मों से मैं अगर भटक रही थी तो इस जन्म में आके मुझे आपकी प्राप्ति हुई होगी गुरु महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप नहीं होते गुरु जी तो कब के मिट गए होते, कब के मिट गए होते। मेरे पति अंकल की तरफ से भी गुरु जी महाराज आपको शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरी बहन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत परेशान चल रही है, पर वो कुछ बताती नहीं है, सबसे छोटी है। मेरी ज़िंदगी में परेशानी तो गुरु जी आपके आने से दूर हो गई, आपने उसको भी ब्लेस किया हुआ है, उसको भी ब्लेस करना गुरु जी। बहुत दूर रहती है वो मुझसे और उसके मन में क्या चलता है वो जल्दी बताती भी नहीं है। मैं गुरु जी आपसे बस यही अरदास करती हूँ कि मेरी बहन को सही रास्ता दिखाना, उसको उसकी उसकी मुश्किलों से निकाल देना गुरु महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी भाभी को भी गुरु जी महाराज अपने चरणों से जोड़ लेना आप, और उसको भी ब्लेस करना। मेरे पिताश्री जो कि मेरी माँ के सदमे से अभी शायद नहीं निकल पा रहे हैं, उनको भी आप ब्लेस करना। मेरे भाई को भी ब्लेस करना गुरु महाराज, सबको ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को आज विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने जानने अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी।
गुरु जी सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कोटि कोटि बार नमन गुरु जी, अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। गुरु जी आज मैं ना तो चाय ढंग से भोग लगा पा रही हूँ, ना कुछ भी चीज भोग लगा पा रही हूँ गुरु जी। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ रखूँ, कैसा करूँ। तो बस मैं बनाते प्लेट लगाते समय आपको याद कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज। उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। आप और गुरु जी अभी आपने बेटी के ऊपर बहुत बड़े संकट बताए हैं, हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट के कष्ट के सत्संग सुनवा रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन मुरली बाबा और आपका मैसेज है तो अपने काम पे ध्यान दे, बाकी सब हम पे छोड़ दे, चिंता छोड़ दे। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है होने दे। तो गुरु जी महाराज मुझे नहीं मालूम, पर बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और जो भी उसकी बैड हैबिट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं गुरु जी। मेहर करो बाबा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है गुरु जी। हालांकि आप बोलते हैं कि मुझे मानो, मुझ पे भरोसा करो, तो गुरु जी सब कुछ मैंने आपके चरणों में छोड़ा है गुरु जी। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है गुरु जी। और मैं सोच रही थी गुरु जी आपके सत्संग में आने के लिए, अभी नंबर वगैरह देखे तो दिखे, परसों तो दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन बेटा अंकल थोड़ा सा, उसके मन को देखते हुए मेरा मन नहीं हो रहा गुरु जी कि वो बोलता मंदिर जाओ ना मम्मी, क्योंकि उसके मालूम है उसके पापा बहुत चिल्लाते हैं, तो और वो डिस्प्यूट के कारण वैसे डरा डरा सा रहता है, मन की बातें खोल के बात नहीं कर पाता है। इसके लिए मैं आपके स्वरूप को, छोटा वाला स्वरूप भी बाहर निकाल के नहीं रख रही गुरु जी। तो क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें बाबा। पहले के हालात अलग थे, लेकिन अभी आप सब, आपकी माया चल रही है, आप ही जाने गुरु जी। अगर आपको लेके जाना होगा तो, पर उसका मन देख के किसी का दिल को दुख करके नहीं जाना है। मैं जिद करूंगी तो वो तो मुझे लेके जाएगा, कैब करके भिजा देगा, लेकिन गुरु जी मैं ये चाहती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, और जो कुछ है आप ही इंतजाम करो गुरु जी, मेरे घर में सत्संग करने का, सत्संग में जाने का। क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, क्षमा की प्रार्थी हूँ।